करण लिकड़ गया, जो करण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जाएगा, जो करण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। मैं समझू था गुणवान तने, तू पण अज्ञान खड़ा हो गया, मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मार खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया, हो करण के बदले दिखे अपने, तू तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म, अरे धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाल खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, सब प्राण बचाना हो हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। क्या बात है? अर्जुन भूल गया, तुझे याद नहीं रही वो बातें, आज तक तुम्हारे साथ में कैसे कैसे अधर्म हुए, और तुम कह रहे हो कि ये धर्म का युद्ध है। अर्जुन, तुझे ये कर्ण रथ से नीचे दिखाई दे रहा है, तो तू इसके ऊपर बाण नहीं चला रहा। क्योंकि जब ये महाभारत का युद्ध तय हुआ था तो दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य ने नियम बनाए थे कि कोई नियत्ते धनुधारी पर जो बाण नहीं चलाएगा। लेकिन मेरी और भी बातों को याद कर ले, बाण कैसे कैसे चले और कब कब चले। अच्छा, हाँ। बताइए। लिया राज जीत बेईमाने में, लिया राज जीत बेईमाने में, वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था, जब चीर द्रौपदी का कार्या कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। अरे तीन काल एक सार धर्म हो, तीन काल एक सार धर्म हो, ऐसे नया पुराना हो जाएगा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। बताया कि लिया राज जीत बेईमाने में, वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में, फिर तुम्हें इतना भरम नहीं था। अरे जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था। अर्जुन, तुम्हारे राज को छड़ से जुए में जीत लिया, क्या यह धर्म का कार्य था। तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश इन्होंने रची, क्या यह धर्म का कार्य था। तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश इन्होंने की, क्या ये धर्म का कार्य था। और अभी 4 रोज पहले इन 7 महारथियों ने इकट्ठा होकर, यानी कि 7 महारथियों ने मिलकर के तेरे बेटे अभिमन्यु को निहत्ता करके इस युद्ध भूमि के अंदर मार दिया। उस दिन इनके नियम कहां गए थे, उस दिन ये धर्म कहां गया था। धर्म तीनों कालों में समान है। अर्जुन, मेरी बात पर ख्याल कर, ध्यान दे, सुन ले, और भी बता रहा हूं कैसे।
क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, बड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं आज द्रौपदी वाले भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ, धर्म के ऊपर ही पता नहीं, ओ धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। जो करने गड़ गया हाथों से, अर्जुन मस्ताना हो जाएगा, अर्जुन मस्ताना हो जाएगा। क्या बात है बहनियों? कह रहे थे श्री कृष्ण जी महाराज, अर्जुन बार बार मैं कहूं तुझे, तू समझो मेरे इशारों ने। बार बार मैं कहूं तुम्हें, तुम समझो मेरे इशारों ने। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। चाहूं सर से तार देऊं आज द्रौपदी वाले भारों ने। अरे धर्म दिखा, धर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। धर्म की और भी परिभाषा देने लगूं तो बहुत समय गुजर जाएगा अर्जुन, इसलिए बाण उठा और कर्ण को धराशायी कर। अच्छा, जब कर्ण, श्री कृष्ण जी महाराज ने यह बात कही और अर्जुन के दिमाग में ये बातें उतारी, तो अर्जुन भूल गए क्या तो धर्म है और क्या अधर्म है। कर्ण को मालूम था कि अर्जुन तेरा माजाया, तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का भेद नहीं था कि कर्ण तेरा माजाया, तेरा बड़ा भाई है। आज निहत्ते खड़े हुए, रथ से नीचे खड़े हुए अपने ही भाई कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए हैं। और कर्ण को श्राप लगा हुआ था क्या? एक तो गुरु परशुराम की जब सेवा कर रहे थे तो एक बिच्छू कर्ण के जो जंगा पर काट रहा था, और कर्ण की उस जंगा के ऊपर गुरु परशुराम का सर रखा हुआ था, और कर्ण ने अपना पैर इसलिए नहीं हिलाया कि गुरु की निद्रा खुल जाएगी। और ये लक्षण क्षत्रियों के हुआ करते, लेकिन कर्ण को खुद मालूम नहीं था कि तू क्षत्रिय है, तू किसी छत्राणी की कोख से पैदा है। कर्ण ने तो शूद्र बनकर के शिक्षा प्राप्त की थी। जब गुरु परशुराम की निद्रा खुली तो देखा कि कर्ण के पैर पर बिच्छू काट रहा है, कर्ण को पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द को सहन कर गया। गुरु परशुराम जी पूछते हैं कि कर्ण, तुम मेरे पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, तुम क्षत्रिय कुल से पैदा हो या शूद्र से? कहने लगा कि महाराज मैं तो शूद्र हूं। कि झूठ बोल रहा है तू क्षत्रिय कुल से पैदा है, तुझ में क्षत्रियों के गुण हैं, तूने धोखे से मुझसे यह विद्या प्राप्त की है। एक बात याद रखना, जिस दिन तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन मेरी दी हुई विद्या ये तेरे काम नहीं आएगी। गुरु परशुराम का श्राप आज कर्ण के सामने आ गया। कर्ण बलि निहत्ते और ऐसे हो गए कि जैसे धनुष और बाण चलाना जानते ही ना हो। और एक श्राप ये लगा था कि जब राजा कंवलनैन की गौओं को घेर रहे थे तो एक गऊ गड्ढे में धस करके, जिसको कर्ण ही घेर रहा था, और वो गऊ मर गई थी, तो उस गौ माता ने भी श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरी मौत का कारण आज एक गड्ढा बना है, एक रोज तेरी मौत का कारण भी एक रोज एक गड्ढा बन जाएगा। तो आज कर्ण के सामने वो श्राप आए और कर्ण का अंतिम समय आ रहा है। अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठाए और कैसे कर्ण को मार रहे हैं सुनेंगे अंतिम कली में। हाँ, लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बना जबर को जेल दिया। ले देख राजबल उस ईश्वर ने हंसा जाल में शेर दिया, हंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, झट कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धड़ पे घेर दिया। अरे महाभारत के बता बराबर, महाभारत के बता बराबर और के गाना हो जागा जो